आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई ये कोर्ट का बड़ा तगड़ा फैसला आ गया है। फैसला क्या, ये कहानी हम जानेंगे ऐसा क्यों हुआ कि अगर अब शादी कर रहे हो तो इंटर रिलीजियस या इंटर कास्ट मैरिज कर रहे हो तो अब पेरेंट्स को नोटिस भेजना अनिवार्य नहीं है। तो कोर्ट ने ये बोला है। तो कहानी क्या है पूरी हम सबसे पहले देखेंगे। तो नोटिसेस जो हम पेरेंट्स को भेजते हैं, ठीक है, वो अब जरूरी नहीं होगा। ये हिंदुस्तान टाइम्स और भी बाकी न्यूज मीडिया ने इसको छापा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत भाई नोटिसेस भेजे जाते हैं। ठीक है, अभी हम उसकी बात कर लेंगे। स्पेशल मैरिज एक्ट पर वैसे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए, आपको पता ही है। तो दिल्ली सरकार ने बोला है ऑफिशियल्स को कि भाई अब ऐसा मत करो, पेरेंट्स को भेजना जरूरी नहीं है नोटिस, है ना, आप कपल्स को भेजो ना। तो अब देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट इंटर रिलीजियस और इंटर कास्ट मैरिजेस से डील करता है। ठीक है, अगर आप कोई और कास्ट के हैं या कोई और, जैसे अगर कोई हिंदू किसी और से शादी करना चाहे तो बिल्कुल स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हो सकता है ये। तो इसमें जो दो डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड के दे कैन कम टुगेदर इन दी बॉन्ड ऑफ मैरिज। सेक्शन 5 और सेक्शन, काफी सेक्शन है, सेक्शन 5 सेक्शन 6, इसमें आपको 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, जो भी रजिस्ट्रार होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार क्या इसमें नोटिस जो है वो पेरेंट्स को दिया जाता है। तो पेरेंट्स को, भाई पेरेंट्स अब ज्यादातर क्या 90% केसेस में दे डोंट अलाउ इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजियस मैरिज। तो अब इस एक्ट कपल्स हैव टू सर्व नोटिस विद द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टू द मैरिजेस ऑफिसर। जो भी वहां पे ऑफिसर होगा 1 महीने पहले, आप शादी जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को शादी है तो आपको 1 दिसंबर को आपको नोटिस देना पड़ेगा कि भाई हम शादी कर रहे हैं। अब ये प्रोसेस जो है ये अब ऑनलाइन भी हो गया है, लेकिन ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन आप खाली अप्लाई कर सकते हो। अब पहले क्या होता था, पहले आपको देना पड़ता था ऑफिसर को, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप ऑनलाइन रजिस्टर कर दिया, नोटिस चला गया, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना अल्टीमेटली ऑफिसर के पास। यू हैव टू विजिट द मैरिज ऑफिसर फॉर द सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज, वरना शादी होगी कैसे। कुछ लोग बोलते हैं कि सभी ऑनलाइन कर दो यार, झंझट खत्म। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अब ये बोला है कि मैरिज ऑफिसर्स को कि भाई जो नोटिसेस पेरेंट्स को दिए जाते थे ना, पेरेंट्स को भी नोटिस, इधर नोटिस इनको गया, उधर नोटिस पेरेंट्स को गया। ठीक है, तो इधर से तुम नोटिस दो, इधर से नोटिस हम भेज रहे हैं। तो पेरेंट्स को जो नोटिस दिए जाते थे आप ये ना करें। एंड रेजिडेंट्स ऑफ कपल हु सीक रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट वार्न देम ऑफ स्टर्न एक्शन इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस। अगर आप इसको कंप्लाई नहीं करोगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे। अब ऑर्डर दिया क्यों है, देखिए 2020 में एसडीएम ने इसको, मतलब यहां पे जो एसडीएम का ऑर्डर था, एसडीएम ने क्या किया कि एक कपल की शादी हो रही थी और उनके पेरेंट्स को नोटिस भेज दिया। अब जब इनके पेरेंट्स को नोटिस भेजा तो भाई लड़की के पेरेंट्स गुस्सा गए। तो लड़की को बोला कि अच्छा इंटरकास्ट मैरिज, और लड़की को बंद कर दिया, वो घर में उसको बंद कर दिया। तब जाके जो स्पाउस था जिससे शादी होने वाली थी उसको हेबियस कॉर्पस लगानी पड़ी कोर्ट में, और उसी का ही फैसला आया है ना, उसी के डिसीजन का फैसला आया है कि भाई सारे डीएम एसडीएम सबको ये हम बताना चाह रहे हैं कि आप पेरेंट्स को नोटिस ना भेजें। ठीक है ना, तो हेबियस कॉर्पस आप किसी को इलीगली डिटेन नहीं कर सकते, रिट्स है। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत, है ना, हेबियस कॉर्पस हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32, आपके फंडामेंटल राइट्स का कभी भी हनन होगा तो ये रिट्स जो है वो लगाई जाती है। ओके, so at the time court has particularly ordered against sending any notice to the residents of the parties getting registered under the act of their or their parents। ठीक है, तो आपको नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों को गुस्सा आ गए होंगे, अरे ऐसे कैसे। यही चीज है 2009 के जो डायरेक्शंस थे कोर्ट के, दिल्ली कोर्ट आप देख सकते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट इन एन ऑर्डर इन 2009 हैड इशूड डायरेक्शन रिगार्डिंग सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज अंडर द चैप्टर 2 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट। भाई चैप्टर 2 ये यही बताता है कि आपकी मैरिज कंप्लीट हो गई है, सोलमनाइजेशन कंप्लीटेड, मतलब शादी हो गई है। अब इसी अगस्त में अ कंटेम्प्ट पिटीशन वाज फाइल्ड इन द हाई कोर्ट। भाई जो एसडीएम ने ऑर्डर इशू किया ना, एसडीएम भाई ऑर्डर इशू कर दिए। ऑर्डर क्या मतलब, नोटिस इशू कर दिया इनके पेरेंट्स को, और जैसे ही पेरेंट्स को नोटिस इशू किया, वही है कि वो जो लड़की थी उसको कैद करके मतलब बंद कर दिया कि कैसे शादी हमारे बिना कर सकती हो, हमारे परमिशन के बिना। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि कोर्ट का जबरदस्त फैसला आया और कोर्ट ने यही बोला है कि भाई अब आपको पेरेंट्स को नोटिस देने की जरूरत नहीं है। ओके,
Revenue Department order issued on December 10 stated that court order was earlier communicated to all the deputy commissioners. सबको, सारे ऑफिसर्स को ये चला गया है और जो भी कंप्लाई नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा। इसकी पीपीटी जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। यार लास्ट पीपीटी में क्या था? मैनेज ऑफिसर ऑफ द रजिस्ट्रेशन कपल ऑल्सो एग्जिबिटेड नोटिस ऑफ द ऑफिशियल नोटिस बोर्ड। अरे वही चीज है कि नोटिस जो है वो आपको भेजने के लिए वो नोटिस बोर्ड पे चिपका दो। The Revenue Department order said that the official must abide by the High Court order। जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट भाई जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है हर को इसको फॉलो करेंगे, नहीं करोगे तो देख लेना फिर तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। ये लेक्चर था शादी के लिए, शानदार लेक्चर। तो जिनकी जिनकी शादी नहीं हुई है, मेरी भी शादी नहीं हुई है तो कर लो शादी या नहीं करो शादी, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।